भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे भारतीय पहलवानों को अभी तक कई तरफ से कई बातें सुनने को मिली हैं, कुछ उनके पक्ष में तो कुछ उनके खिलाफ। इसके बावजूद पहलवानों ने शायद ही सोचा होगा कि भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष और महान एथलीट पीटी उषा उनके खिलाफ बयानबाजी करेंगी। दरअसल पीटी उषा ने आईओए की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंदोलनकारी पहलवान देश की छवि को बिगाड़ रहे हैं और उनकी यह हरकत अनुशासनहीनता के समान है। Real problem. Instead of coming to us, they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. See, I already told we are having everything like Athletic Commission, IOA. Whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. आईओए अध्यक्ष पीटी उषा के ये बयान जाहिर तौर पर धरने पर बैठे पहलवानों के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि पीटी उषा एक एथलीट रही हैं और धरने पे बैठ रहे पहलवानों ने पीटी उषा के इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होके वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ, अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। वहीं धरने पर बैठे पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया कि मीटिंग में कई बार हम लोगों को डराने की कोशिश की गई है। और खेल मंत्री के 12 घंटे वाले बयान पर पहलवानों ने कहा कि सच तो ये है कि खेल मंत्री ने 12 मिनट भी हमसे बात नहीं की। किसके कहने पे समझौता हुआ है, क्या अंदर बात हुई थी, पूरी बातें हमने अभी भी ओपनली नहीं बोली हैं। तो खेल मंत्री जी से पूछिए कि क्या आपने समझौता करते टाइम कितना टाइम खिलाड़ियों को दिया था। 12 मिनट टोटल नहीं दिए उन्होंने, 12 घंटे तो दूर की बात है। फोन कॉल बजरंग ने किए, मैंने फोन कॉल किए। क्या कमेटी बनने के बाद कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कोई खिलाड़ी फोन करे तो उनके अधिकारी फोन उठा के बोले सर बिजी हैं सर। क्या सर 1 महीने तक बिजी थे या 3 महीने तक ही बिजी चल रहे थे? दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि उन्होंने 12 घंटों तक पहलवानों से बातचीत की और एक कमेटी का गठन किया है। जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड की थी, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई। पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों को अब राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर्स और कई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज का भी साथ मिल रहा है। जहां स्वरा भास्कर और सोनू सूद पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं, तो वहीं इंडियाज गोल्डन बॉय और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी पहलवानों के समर्थन में उतरे। नीरज चोपड़ा ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, न्याय की मांग को लेकर हमारे खिलाड़ी सड़क पर हैं। ये देखकर मुझे दुख होता है। हमारे महान देश का प्रतिनिधित्व करने और गौरवान्वित महसूस कराने के लिए इन खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है। एक देश के रूप में हम अखंडता की रक्षा और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो एथलीट हो या नहीं। जो हो रहा है ये कभी नहीं होना चाहिए। ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इसका हल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ऊपर बैठे लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। देश की हमारी गौरव, हमारी सारी खिलाड़ी, हमारी सारी पहलवान, हमारे देश की बेटियां आज न्याय की गुहार इस देश की सरकार से कर रही हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुनी किया जा रहा है। इस बात को लेकर देश के प्रत्येक देशवासी के दिलों के अंदर बहुत दुख है। ये सरकार तुरंत कार्रवाई करे जो आरोपी है, और मैं ये भी कहूँगा कि केवल अब ये 3 महीने से इन्होंने देश की सरकार पर अपना विश्वास टिकाया, उसके बाद ये धरने पे बैठे, तो केवल वो आरोपी ही नहीं, आज कहीं ना कहीं
उस अपराध में वो भी साझे, उनका भी साझा है जो उस आरोपी के खिलाफ या तो कार्रवाई नहीं करने दे रहे या उसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं। अविलंब कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई की इंक्वायरी हो, जो ये आरोपी ऐसे हमारी मांग है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने अब डब्ल्यूएफआई के चीफ बृजभूषण सिंह के आपराधिक इतिहास का पोस्टर लगा दिया है। इसमें उन्होंने बृजभूषण सिंह के ऊपर लगे 48 मामलों का जिक्र किया है और इसमें गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और तमाम अलग अलग धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा किस थाने पर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है, ये भी इस पोस्टर में जारी है।